बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। दाल बना रहे हों या फिर आप बना रहे हों सब्ज़ी, कोरमा हो या फिर कढ़ाई, या बने हों चावल, इन सब के साथ आप बनाएंगे ये सलाद तो आपके खानों को लगा देगा चार चांद। जब आप बना के रखेंगे खाने की टेबल पर ये मज़ेदार सा सलाद। आज मैं आपसे सलाद की एक बेहद मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में इसका टेस्ट और जायका लाजवाब है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से और टेस्टी से सलाद को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 प्याज। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं और कोशिश करें कि आप पिंक वाले प्याज लें, वो ज़्यादा कड़वे नहीं होते। अब प्याज़ों को हमने छील लेना है और ये भी आप कोशिश करें कि प्याज एक ही साइज़ में लें ताकि लच्छे हमारे अच्छे तरीके से बन सकें और ये देखने में बेहद खूबसूरत लगें। प्याज़ों को यहाँ पर मैंने छील लिया है और छीलने के बाद अगर आप छुरी की मदद से इसके लच्छे अच्छे से बना सकते हैं तो बना लें, वरना आप इस स्लाइसर की मदद से तमाम प्याज़ों को काट लें। ये स्लाइसर हर घर में ही अवेलेबल होता है, तो इससे इजीली हमारे ये लच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे और ये इक्वल साइज़ में बनेंगे। देखिए लच्छे यहाँ पर मैंने प्याज के काट लिए हैं। अब हाथ की मदद से इसको अलहदा से कर लें और ये भी कोशिश करें कि इसकी राउंड शेप यानी कि लच्छे टूटने ना पाएँ, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तमाम लच्छों को हमने अच्छे से खोल लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है चिल्ड पानी, जिसमें थोड़ा सा बर्फ़ भी मैंने शामिल की है। इसमें ये तमाम प्याज के लच्छे डाल दें, इससे ये होगा कि एक तो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और दूसरा जो इसकी कड़वाहट होती है प्याज की वो भी निकल जाएगी। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए साइड पर रख दें। तब तक हम एक मज़ेदार सी और चटपटी सी सॉस तैयार कर लेते हैं। एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं शामिल करूंगी हाफ़ टेबल स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, ये कुटा हुआ है। यहाँ पर लाल मिर्च मैंने शामिल की है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। आप चाहें तो रेगुलर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर चिली सॉस है मेरे पास तकरीबन 3 चम्मच के बराबर, ये मैंने शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्चें। 2 से 3 हरी मिर्चें थीं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है और साथ ही मैंने कुछ स्लाइसेस टमाटर के और कुछ खीरे के स्लाइसेस शामिल किए हैं। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ऊपर से डालूँगी मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा हरा धनिया, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अब जो हमारे प्याज थे हमने उनको एक स्ट्रेनर में डालकर अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लिया है ताकि सलाद में पानी वगैरह ना हो। प्याज के लच्छे शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें कितना मज़ेदार सा और झटपट से बन जाने वाला सलाद हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब अगर आप बना रहे हो दाल सब्ज़ी या फिर कोरमा कढ़ाई या बनेगी चावल, तो उसके साथ आप अगर ये सलाद बनाकर टेबल पर रखेंगे तो आपसे हर बार में आपके घर वाले इसी सलाद की फरमाइश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोई इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है। अब अगर यहाँ पर आप चाहें तो नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं, नो डाउट। अब इसको सर्विंग कर लेते हैं किसी भी प्लेट में। तो ये मज़ेदार सा हमारा और टेस्टी सा सलाद बनकर रेडी हो चुका है। एक बार इस सलाद को बनाकर आप अपने घर वालों को खिलाएंगे तो रोज़ आपसे इसी सलाद की फरमाइश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार मेरे कहने पर इस सलाद को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।